पर ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे ये तो सबको पता था, फिर मार्केट इतना सरप्राइज्ड क्यों है? वही तो कैच है, ट्रम्प सिर्फ एक आंख से देख रहा है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया से सामान ज्यादा खरीद रहा है पर बेच कम रहा है, तो फिर यूएसए सुपर पावर कैसे है? लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ पॉलिसी में एक बड़ा फ्लॉ है। एंड में इंडियन कंज्यूमर्स को फायदा होगा। पिछले कुछ दिनों में दुनिया के स्टॉक मार्केट्स पूरे तरीके से गिर के इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ों का नुकसान करा चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड इलॉन मस्क को 135 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, जो इंडिया और यूएस के ट्रेड से भी ज्यादा बड़ा है। हमने इतने सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन ये समझ नहीं आया ये टैरिफ्स इतना तांडव क्यों मचा रहे हैं और इंडियन बिजनेस और खासकर हम आम पब्लिक को क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले समझ लेते हैं ये टैरिफ क्या है। जब आप फॉरेन से कोई चीज खरीदते हो, जैसे कि आईफोन या अमेरिकन बाइक हार्ले डेविडसन, उस पे जो एक्स्ट्रा टैक्स इंडिया लगाता है, इसी टैक्स को टैरिफ कहते हैं। अब ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या? आसान शब्दों में कहें तो ट्रम्प का कहना है, तुम मेरे प्रोडक्ट्स में जितना टैक्स लगाओगे, मैं भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स में उतना ही टैक्स लगाऊंगा। जैसे इंडिया यूएस के बाइक हार्ले डेविडसन पर 100% टैक्स लगाता है, तो यूएस का कहना है वो हमारे बाइक रॉयल एनफील्ड पे भी 100% टैक्स लगाएगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन ये ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ इतना हाइप क्यों है? हिस्ट्री में पहले भी तो यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं दुनिया पर, इसमें नया क्या है? बिल्कुल, ट्रम्प कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ट्रम्प इसका इंडिकेशन अपने लास्ट टर्म से ही दे रहे थे। जब 2017 में हार्ले डेविडसन वालों को इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि इंडिया उन पर 100% ड्यूटी लगा रही थी, तब ट्रम्प ने खुल्लम खुल्ला इस पर नाराजगी दिखाया था। और जब से ट्रम्प रिएलेक्ट हुए हैं, तब से यूनिवर्सल टैरिफ की बात कर रहे हैं। 100% टैक्स मतलब अगर मैं 1 लाख का बाइक लूं तो उस पर मुझे 1 लाख टैक्स देना होगा, और यूनिवर्सल टैरिफ यानी सारे देशों पर यूएसए टैरिफ लगाएगा। यस, 100% टैरिफ। बट इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के लोकल कार और बाइक कंपनी ज्यादा ग्रो करे फॉरेन कंपनी के मुकाबले। लेकिन अब ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ्स उन देशों तक भी पहुंच रहे हैं जहां यूएसए ज्यादा सामान बेचता है और ट्रेड सरप्लस में रहता है, जिसको ये यूनिवर्सल टैरिफ बता रहे हैं। और ट्रम्प का जैसे को तैसा वाला लॉजिक यहाँ फिट नहीं बैठता। और सबसे फनी पार्ट, ऑस्ट्रेलिया के पास हर्ड एंड मैकडोनल्ड्स आइलैंड्स, जहां सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं, मतलब जहां इंसानों का दूर दूर तक पता नहीं, यूएसए ने उन पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया। और यूएस का कोई एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से उन्होंने वहां से पता नहीं कौन सा 1.4 मिलियन डॉलर्स का मशीनरी तक इंपोर्ट कर रखा है। चलो, कोई तो आदमी और जानवर में भेदभाव नहीं कर रहा, पर ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे ये तो सबको पता था, फिर मार्केट इतना सरप्राइज्ड क्यों है? क्योंकि 1930s में भी यूएसए के रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने दुनिया पर हाई टैरिफ्स, जिसे स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट कहते हैं, लगाया था, जिसके कारण ग्लोबल ट्रेड क्रैश हो गया था और वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसने लाखों लोगों को जॉबलेस कर दिया और इकोनॉमिक्स का भट्टा बैठ गया था। और एंड में यूएसए गवर्नमेंट को अपने टैरिफ्स घटाकर अंडर 20% करना पड़ा था कुछ ही सालों के अंदर। तो 2025 में लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ्स इतने ज्यादा होंगे। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने टैरिफ रेट्स मैक्सिमम 10 से 20% तक सोचा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ लॉन्च करने का कैलकुलेशन फॉर्मूला और कंट्रीज को ओपनली डराना दुनिया को पैनिक करने पर मजबूर कर दिया। देखो, आई पर्सनली फील इंडिया को मोदी गवर्नमेंट के अंदर ट्रम्प के लास्ट टेन्योर में भी झटके लगे थे। इस बार भी 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ मोदी गवर्नमेंट के ग्लोबल फेलियर का बड़ा पार्ट है। तो बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया ने यूएसए की एक भी आलोचना नहीं करी है। मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है या नहीं, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी ये रेसिप्रोकल टैरिफ 2 बड़े रीजन से ड्रिवन है। पहला, यूएस हेजीमनी, जिसका मतलब है अमेरिका चाहता है सारे दुनिया में उसका डोमिनेशन रहे, ट्रेड में, इकोनॉमी में, ऑलमोस्ट हर चीज में। और दूसरा, चाइना को सबक सिखाना। चाइना का ट्रेड यूएस के साथ 419 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस में है, तो ट्रम्प कहते हैं चाइना हमें लूट रहा है।
और हमसे पैसा कमाकर हमारा ही सबसे बड़ा इकोनॉमिक राइवल बना हुआ है। इसलिए ट्रंप ने रिसेंटली चाइना पे टैरिफ्स बढ़ाकर 245% तक बढ़ा दिया है। मतलब ट्रम्प का लॉजिक तो सिंपल है, जिनके साथ ट्रेड डेफिसिट है उन पर टैक्स लगा दो अपने अजीब टैरिफ कैलकुलेशन के साथ। और उसने तो 90 प्लस कंट्रीज पर टैरिफ भी लगा दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका पूरी दुनिया से सामान ज्यादा खरीद रहा है पर बेच कम रहा है। तो फिर यूएसए सुपर पावर कैसे है और इतने पैसे कहां से आते हैं भाई? वही तो कैच है, ट्रम्प सिर्फ एक आंख से देख रहा है, लेकिन अमेरिका सामान से ज्यादा दिमाग बेचता है। 1980s तक अमेरिका ने मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में बंद कर दिया था, वो सर्विस इंडस्ट्री पर शिफ्ट कर दिए थे। और आज के डेट में अमेरिका एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, ना कि इंडिया जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, आईफोन का यूएस, सब कुछ यूएस का पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट देखें तो वर्ल्ड के लगभग सारे देशों में अमेरिका का ट्रेड सरप्लस है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ पॉलिसी में एक बड़ा फ्लॉ है। देखो, चाइना इतना डम तो नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट्स को कम टैरिफ वाले देश से बेचना शुरू कर देगा, जैसे इंडिया या वियतनाम। फिर ट्रंप का ये 245% का टैरिफ प्लान कैसे काम करेगा? मैं तो चला चाइना सामान इंपोर्ट करने। रुको जरा, सब्र करो। देखो, मैं मानता हूं ट्रंप का ये मीम वायरल है, लेकिन ट्रंप को ये मालूम है कि चाइना ये ट्रिक ट्राई कर सकता है। इसे कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। मतलब चाइना अपने गुड्स को इंडिया या वियतनाम भेज दे, वहां से लेबल बदलकर मेड इन इंडिया या मेड इन वियतनाम लगा के यूएस में भेजे। पर ये इतना आसान नहीं है। क्यों? इसके 3 बड़े रीजन हैं। पहला रीजन यूएस के स्ट्रिक्ट रूल्स, दूसरा रीजन सप्लाई चेन कॉस्ट, और तीसरा रीजन यूएस विल मॉनिटर। आइए एक एक करके सारे रीजंस को डिटेल में समझते हैं। पहला रीजन, यूएस के स्ट्रिक्ट रूल्स। मतलब अमेरिका के कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास कंट्री ऑफ ओरिजिन लॉस हैं। इसका मतलब वो चेक करते हैं गुड्स असल में कहां बने हैं। अगर चाइना के प्रोडक्ट्स सिर्फ रीपैकेजिंग के लिए इंडिया आए तो यूएस के कस्टम्स उसे फ्रॉड मान सकते हैं, और अगर पकड़े गए तो कंपनी पे हेवी पेनाल्टी लगती है और कभी कभी जेल भी जाना पड़ सकता है। अब दूसरा रीजन, सप्लाई चेन कॉस्ट। जब भी प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश ले जाकर बेचेंगे तो इससे उस प्रोडक्ट के कॉस्ट बढ़ जाती है। लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, नया पेपर वर्क, सब कुछ महंगा पड़ता है। अगर चाइना ने ये शॉर्टकट लिया भी तो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएंगे। तीसरा रीजन, यूएस विल मॉनिटर। यूएस ने कुछ कंट्रीज को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया, वियतनाम, मलेशिया और हाँ, इंडिया भी। अगर ट्रेड वॉल्यूम अचानक बढ़ गया तो यूएस कस्टम्स रेड फ्लैग उठा देता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। अच्छा, मुझे तो लगा था ट्रम्प 2025 में इलॉन मस्क के बच्चों को संभाल रहा है, लेकिन इसने तो थोड़ा देश के लिए होमवर्क भी किया है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को कितना फर्क पड़ेगा यूएस के इन टैरिफ पॉलिसी से? देखो, यूएस ने हमारे एक्सपोर्ट्स पे 26% टैरिफ लगाया, बाकी मेजर कंट्रीज के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी दर्द होगा। इंडिया यूएस को $74 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन, ज्वेलरी एक्सेट्रा। एक्सपर्ट्स का कहना है टैरिफ बढ़ने से इंडिया को ऑलमोस्ट $7 बिलियन का लॉस हो सकता है। देखो, जब सरकारों के रेवेन्यू कम होते हैं तो वो उसे बढ़ाने का रास्ता खोज ही लेते हैं। यूएसए जैसे कंट्रीज, जहां ट्रम्प जैसे बड़े बिजनेसमैन हैं पावर में, वो पैसे दूसरे देश से कमाना बेहतर समझेंगे, जैसे कि गोल्ड कार्ड सेल करना, इंपोर्ट पर टैरिफ लगाना। बट इंडिया जैसी कंट्रीज घूम फिर कर अपने सिटीजन का ही खून चूसते हैं। अब बात करते हैं इंडियंस के पॉकेट पर क्या असर होगा। यहाँ पे 2 सिचुएशन है, तो चलिए पहला सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट रिटेलिएट करता है, जिसका मतलब ये है अगर इंडिया चाइना और कनाडा की तरह यूएस प्रोडक्ट्स पे मान लो 50% तक ड्यूटी लगा दे, तो टेस्ला, एप्पल, लेवाइस ऐसे ब्रांड्स सब महंगे हो जाएंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, टेस्ला मॉडल 3, अगर यूएस की प्राइस उसमें 33 लाख है, पहले ड्यूटी लगा के इंडिया में ये कार 45 लाख में बिकती थी। अगर हम रिटेलिएट करें और 50% ड्यूटी लगा दें उस पर, तो वही कार अब 50 लाख की पड़ेगी, मतलब 5 लाख का बढ़त यहाँ पे। तो इंडियन कंज्यूमर्स को सेम कार महंगी लेनी पड़ेगी। यहाँ इंडियन कंज्यूमर्स यानी हमारा लॉस है।
दूसरा सिचुएशन, अगर इंडिया अपने टैरिफ कम कर देता है। देखो ट्रम्प का असली गोल क्या है यहाँ, यही ना कि इंडिया अपने इम्पोर्ट टैरिफ कम करे। अगर फॉरेन कार्स पे 100% ड्यूटी है तो डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं ये सॉफन हो। अगर इंडिया मान जाता है तो यूएस भी अपना टैरिफ हटा सकता है या कम कर सकता है। एंड में इंडियन कंज्यूमर्स को फायदा होगा, महंगी फॉरेन चीजें सस्ती मिलेंगी, लेकिन सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा क्योंकि वो इंपोर्ट ड्यूटी से पैसा कमाती है, और लोकल बिजनेस भी हर्ट होंगे क्योंकि उनका फॉरेन कंपटीटर अब सस्ते में माल बेच रहा है उन्हीं के खुद के मार्केट में। तो ये ट्रेड वॉर एक तरह का प्रेशर गेम है, या तो अपने बिजनेसेस बचाओ या कंज्यूमर्स की जेब। यार इन दोनों केसेस में किसी ना किसी का तो नुकसान है ही, अब करें तो करें क्या। तो इस वीडियो में हमने समझा कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है और हम इंडियंस को कितना फर्क पड़ सकता है। अब अगले 90 दिन तय करेंगे कि दुनिया में ट्रेड का फ्यूचर क्या होगा। देखना यह है कि कौन सा देश कितना नेगोशिएट कर सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आइए और इस वीडियो को फॉलो कीजिए और सपोर्ट दिखाइए।